जो लतीफ खोसा साहब है तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील हैं, उन्होंने 50-55 मिनट पर जाकर यह कहा कि काजी फैसल साहब बराए मेहरबानी मुझे भी बात करने दे, मैं यहां पर 50 मिनट से खड़ा हूं, आप मुझे बोलना ही नहीं दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे, बराए मेहरबानी मुझे भी बातचीत करना शुरू करने दे दे। और उसके बाद हमने देखा कि हर 12 सेकंड बाद, 10 से 12 सेकंड बाद लतीफ खोसा को इंटरप्ट किया जाता है, उन्हें रोका जाता है, और फिर काजी फैसल साहब यानी इस तरह का आर्गुमेंट करते हैं जिसे समझ नहीं आती मामला किस तरफ जा रहे। अच्छा, उसने क्या कहा, अगर वो ये कह रहा है तो वो क्यों नहीं कह रहा, वो बंदा किधर है, वो खुद किधर है, वो खुद यहां पर क्यों नहीं पेश आता, आप किस मुंह से बातचीत कर रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं, हम इमरान रियाज खान के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते, इमरान रियाज अगर नहीं आना चाहता अदालत में तो हम क्यों बुलाए, हम ना उसे बुलाना चाहते हैं ना सुनना चाहते। तो अजीब और गरीब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला थे वो चल रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हो रहे हैं काजी फैसल साहब जिस तरह से मामला को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। यानी सरदार लतीफ खोसा साहब रोस्टम पर आगे, सबसे पहले लतीफ खोसा साहब जो ही रोस्टम पर आते हैं तो जनाब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या है वो सुनिएगा। लतीफ खोसा के साथ सरदार का नाम होने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी कि सरदार लतीफ खोसा क्यों लिखा हुआ है, सरदारी निजाम खत्म हो चुका है, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। काजी फाइज ईसा साहब उन्होंने लतीफ खोसा साहब से कहा कि आपने सरदार लतीफ खोसा क्यों लिखा हुआ है, हालांकि उनके जो दोस्त हैं, उनके बाद जो एक सीनियर जज हैं जनाब सरदार तारिक मसूद साहब, बड़े करीबी हैं इनके, बड़ी दोस्ती आ रही है इनकी, गपशप भी है, तो वो भी अपने साथ सरदार लिखते हैं। लेकिन काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि आपने सरदार क्यों लिखा हुआ है। इसी प्रोसीडिंग्स के दौरान जब जमशेद दस्ते की वीडियोस की बातचीत होती है, जब उसकी बीवी के साथ जुल्म होने की बातचीत होती है, काजी साहब कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, मैं मीडिया देखता ही नहीं हूं। लेकिन अभी जब मिसिंग पर्सन के ऊपर बातचीत हो रही है तो काजी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये मिसिंग पर्सन के हवाले से ये लोग सोचते क्यों नहीं है, कल का अखबार आपने पढ़ा है, कल के अखबार में ये चीज लिखी हुई थी। यानी एक तरफ कहते हैं मीडिया नहीं देखता, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि कल के अखबार आपने देखे, कल मीडिया में क्या बातचीत हो रही थी, डिबेट और डिस्कशन हो रही थी। माजी में काजी फैसल साहब यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते रहे, मखसूस किस्म के यूट्यूबर को बुलाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। माजी में यूट्यूब की खबरों के ऊपर या फिर अखबारों की खबर के ऊपर काजी फैसल साहब नोटिस लेते रहे। माजी में काजी फैसल ईसा साहब को यह भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से गटर का ढक्कन वो वहां पर मौजूद नहीं है और उसे घिन आ रही है। लेकिन आज जो ढक्कन पाकिस्तान के अंदर गलाजत का, उस पर काजी साहब को कोई भी चीज नजर नहीं आती। उसके बाद लतीफ खोसा को कहते हैं आपकी हुकूमत ने ही सरदारी निजाम खत्म करने का कानून बनाया है, अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए हैं चीफ जस्टिस। ये स्टेनो ने नाम के साथ लिख दिया है, आइंदा एहतियात करूंगा सरदार लतीफ खोसा। लतीफ खोसा ने दलाइल का आगाज कर लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड सेहतमंदाना मुकाबले के लिए जरूरी है। लतीफ खोसा कितने उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए वो भी तो बताएं, सोशल मीडिया से देखकर आपने मुस्तरद का बता दिया है। यानी जस्टिस ये मोहम्मद अली मज़ाहिर का लतीफ खोसा से मुकाबला, जिनके रद्द हुए वो जाकर अपील कर दें। सिंपल सी बात है चीफ जस्टिस लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बातचीत करते हुए आप कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन का काम करना चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन का काम नहीं कर सकते। आप तकरीर ना करें, कानून की बात करें। आईने पाकिस्तान के साथ मजाक बना हुआ है चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा के साथ इशारे बरहमी। आप तकरीर ना करें, कानून की बातचीत करें। इस तरह से यानी मामला को बाकायदा से आगे चलाया जा रहा है। जिसके कागजात मुस्तरद हुए वो खुद अपील करे, बात खत्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड केस में आप हमसे क्या चाह रहे हैं, क्यों इलेक्शन से भागना चाहते हैं। आपके पास फोरम मौजूद है, इलेक्शन कमीशन में जाकर अपील करें, यहां क्या करने आए। लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है मैं सीडी में आपको दिखाता हूं। चीफ जस्टिस बोले कोई सीडी ना चलाएं, पहले अपना केस समझाएं कि है क्या। केस आपको समझ आ रहा है, केस मुझे भी समझ आ रहा है, लेकिन केस पाकिस्तान के सबसे बड़े जज को समझ नहीं आ रहा कि मामला लेवल प्लेइंग फील्ड का है। मामला यह है कि लोगों के हाथों से काजादे नामजदगी छीने जा रहे हैं। मामला यह है कि एक पूरी सियासी जमात को साइडलाइन कर दिया गया है। मामला यह है कि 3000 लोगों के काजादे नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मामला यह है कि लोग अदालतों तक नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें पता है कि वो बाहर आते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, ना मालूम उन्हें उठा लेते हैं, मारते हैं, घसीटते हैं, उनके घरों के अंदर जाते हैं। तो कैसे इस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में आकर चला सकते हैं, ये समझ से बाहर है। लेकिन उसके ऊपर चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हमें समझाएं, हमें समझ नहीं आ रही है सारा मामला क्या है, हमें समझ नहीं आ रही कि आप सारे मामला को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि आप हमें क्या कहना चाह रहे हैं, आप इलेक्शंस को डिले करवाना चाह रहे हैं। तो चीफ जस्टिस का जो पूरा जोर है वो इंतखाबात के ऊपर है, यानी जैसे तैसे बस इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शंस हो जाएं, जो जान छूट जाए। ये इलेक्शन जिस तरीके से करवाए जा रहे हैं, ये तरीका बहुत कंट्रोवर्शियल तरीका है। माजी में इसकी एक तारीख मौजूद है कि इस तरह के इंतखाबात जब होते हैं, जब पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन किया जाता है तो उसके बाद एक अवामी रिएक्शन आता है, रद्द-ए-अमल आता है, और माजी में हम इसके नताज भुगत चुके हैं, पाकिस्तान टूट चुका है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टी उनके जो अवाम के नुमाइंदे हैं मैदान के अंदर हों। लेकिन काजी फैसल साहब को समझ नहीं आ रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला क्या है, ये मामला को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं और ये क्या करना चाहते हैं।
लेकिन बहरहाल उन्होंने आखिर में आकर यानी बिल्कुल तज़ीक करने के बाद, तौहीन करने के बाद एक बहुत ही ऐसा रवैया जो क्वेश्चनेबल रवैया है चीफ जस्टिस का, ये रवैया चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए कि जहां पर वो लतीफ खोसा को ये कहेंगे आप तकरीर ना करें, लतीफ खोसा को कहेंगे आप हमें समझा ही नहीं पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही एक पॉलिटिकल पार्टी भाग क्यों रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आप एक सियासी जमात के हवाले से क्यों बातचीत कर रहे हैं, मुझे सवाल करने दें, मुझे जवाब करने दें, मुझे ये बताएं, मुझे वो बताएं। लेकिन बदकिस्मती है कि कोई यानी लतीफ खोसा साहब ने कहा कि आपने ऑर्डर्स तो दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें और इलेक्शंस मुतनाजा ना हो, लेकिन आपके ऑर्डर से काम नहीं चल रहा। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन का अपना मेंबर है वो ये लिख रहा है कि मेरे ऑफिस में दरखास्तों के इसका सैलाब आ गया है, आइन खत्म हो गया है, पाकिस्तान में तबाही मच गई है, इंतखाबात बढ़ गए हैं, यहां पर रंदा फेरा जा रहा है। वो लेटर उन्होंने लिखा हुआ है, उस लेटर को देखें तो इन्होंने कहा जी अगर वो लेटर आ गया तो इसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया, इसके ऊपर आईजी ने क्या किया, क्या आप आईजी के पास गए, क्या आप चीफ सेक्रेटरी के पास गए? जनाब ये मामला आपके सामने, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप सबसे बड़ी अदालत हैं, आप असल अथॉरिटी हैं, आप लोगों को बुलाएं। लेकिन जब ये वाला मामला होता है तो वो बहरहाल आखिर में काजी फैसल साहब ने आईजी पंजाब को नोटिस सर्व कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 8 जनवरी को उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर मजीद समाअत होगी, इसके ऊपर बातचीत होगी। अब मामला है मिसिंग पर्सन का, और मिसिंग पर्सन के मामले में अगेन काजी फैसल साहब ने वो रिमार्क्स दिए कि बड़ा बुरा महसूस हुआ है। इमरान रियाज खान पाकिस्तान की वो आवाज है, वो नौजवान है, वो शख्स है जिसके साथ तमाम तर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, जिसके हवाले से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंड चले। काजी साहब अगर मीडिया नहीं देखते तो कम से कम किसी छाबड़ी वाले से पूछ लें कि इमरान रियाज खान कौन है, कम से कम उनके ऑफिस में या उनके सामने जो पानी का ग्लास रखता है उससे पूछ लें कि इमरान रियाज खान कौन है। मुझे यकीन है कि वो इतना बेखबर नहीं होगा कि इमरान रियाज खान कौन है। तो उसके मामले पर जब शोएब शाहीन ने यह कहा कि जनाब इमरान रियाज खान ने मुझे फोन किया था, कॉल की थी और उसने ये कहा था कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में आऊंगा और मैं सब कुछ बताऊंगा। इस पर काजी फैसल साहब ऑफेंड भी हुए, उन्होंने कहा मैं इमरान रियाज के लिए रेड कारपेट बिछाऊं, मैं रेड कारपेट बिछाऊं इमरान रियाज के लिए, मैं क्या करूं? ना हम उन्हें सुनना चाहते हैं ना हम उन्हें बुलाना चाहते हैं, हम नहीं बुलाना चाहते, हम नहीं सुनना चाहते, खुद आए, खुद आकर। यानी इमरान रियाज ये कह रहा है कि जनाब मुझे तहफ्फुज दे, मुझे सिक्योरिटी दे अदालत तक आने की, मुझे सिक्योरिटी दे आपके सामने पेश होकर वापस अपने घर तक जाने की, बराए मेहरबानी सारे मामले में मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। काजी फैसल साहब कह रहे कि हम रेड कारपेट बिछाए। यानी अजीब और गरीब है, एक ऐसा मामला है जो समझ से बाहर है। उसके बाद खातून है जो आर्गुमेंट कर रही हैं, दलाइल दे रही हैं, और उस पर भी काजी फैसल साहब का जो ज्यादा जोर है वो ये है आपके मियां क्या करते थे, क्या कारोबार करते थे, किसने उठाया होगा, क्यों उठाया होगा, किस लिए उठाया होगा, किस वक्त उठाया होगा, किसी की कोई दुश्मनी थी, हम क्या कर सकते हैं, हम जजेस का क्या रोल हो सकता है। तो मामला यह है कि काजी फैसल साहब किसी भी मामले को सुलझाने की तरफ नहीं लेकर जा रहे, अवाम को कोई सोल्यूशन नहीं देना चाह रहे, बल्कि वो लटकाए जा रहे हैं सवालात पर सवालात, फिर सवालात पर सवालात, फिर उससे भी ज्यादा सवालात पर सवालात। तो 2-2.5 घंटे स्मार्ट देखने के बाद बंदे को महसूस होता है कि ये क्या था, यानी ये इसमें से मैं क्या निचोड़ निकालूं, यानी गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, यानी आपने इसमें से निकाला क्या है। सिंपल मामला है कि आईजी को बुलाया जाता, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाता और बताया जाता कि जनाब आपका अपना जो बंदा है इलेक्शन कमीशन का वो ये लिख रहा है कि सैलाब आया हुआ, तबाही मच गई है, सीडी प्ले करें किन किन लोगों को उठाया गया, किन किन लोगों को मारा गया, बुलाए उन्हें अदालत में। काजी साहब ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आप इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। काजी साहब का एक ऐसा रवैया है कि जो तारीख डिसाइड करेगी, और तारीख बहुत दर्दनाक है, चूंकि तारीख कभी भी झूठ नहीं बोलती। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।